स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। और थायराइड होने पर स्वामी जी ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है लोगों पर। तो मोटापे के साथ शुगर कंट्रोल रहे, दिल मजबूत रहे, इसके लिए भी अगर आप कुछ 3 योग बता दें, एक छोटा सा सेशन हो जाए। तो देखो, हाँ, ये छोटा सा सेशन, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन बता दिया था डायबिटीज के लिए, और कोई कर सके तो उत्तान पादासन कर ले। ये तो हो गया डायबिटीज के लिए और बीपी के लिए। अब बात रही मोटापा के लिए। मोटापा के लिए अब जैसे हमारी बेटियां तो इतनी पतली हैं, इतनी स्मार्ट हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है ये। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, हाँ, ये ऐसे लंबा लंबा करना। आराधना जी जरा देखना, 1000 बार करना आपको। ये कितनी बार? 1000 बार। और मेदो हरबटी और वेट को 4-4 खा लेना, सुबह दोपहर शाम, गर्म पानी पीना, अनाज नमक मीठा थोड़े दिन बंद, सलाद और फल खाना। आप आदत डालो, बहुत अच्छा लगता है। पेट भर के भी खा सकते हो आप सलाद, पेट भर के खा सकते हो पपीता, सेव और वाटरमेलन। और नहीं तो क्या होता, भूख बहुत ज्यादा लगती है तो आदमी उसमें पगला जाता है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन मैं दोनों से कर रहा हूँ। इनको एक एक से भी किया जा सकता है। ओबेसिटी के लिए ऐसे और ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, कोई इसमें कोई ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता है, बड़ा इजीली हो जाता है ये सब ना, ऐसे ऐसे। लेकिन भाई इतना तो करना पड़ेगा। और 1 घंटा ऐसे योग कर लिया तो 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है। लो, इतना जबरदस्त वरदान है। और फिर बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन। अब भाई ऐसे मुड़ना तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्या जबरदस्त कर रही हैं हमारी बेटियां भी और हमारे बेटे भी। हाँ, पतंजलि गुरुकुलम के बालक और बालिकाओं के लिए जोरदार अभिनंदन बनता है। इसके लिए ताली। स्वामी जी तो समझ में नहीं आ रहा, शुरू कहाँ से भाई हुआ? आप ही बजा लो। इन्होंने शुरू कहाँ से किया ये आसन करना? और ये, हाँ, और ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। ऐसे भी एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। हाँ, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदय अमृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का जूस तो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लौकी का जूस, गोधन और अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये पूरे शरीर को ना निर्मल बना देते हैं, अंदर से धो देते हैं। ये अंदर की वॉशिंग मशीन है। क्या है? वॉशिंग मशीन। जैसे आजकल बीजेपी पर लोग आरोप लगाते हैं ना, वो राजनीति की वॉशिंग मशीन है। ऐसे लो ऐसे योग की वॉशिंग मशीन है जो है ये। प्राणायाम तो है ही, उसके साथ गोधन अर्क पी लो, लौकी का जूस पी लो, अर्जुन की छाल, दालचीनी। ओहो हो, ये बहुत ही जबरदस्त है। तन मन जीवन सब एकदम पावन हो जाता है योग से। और कुछ बच गया तो और ले लो। देखो आज तक हमने ठीक कर दिया। बैठे बैठे ऐसे ही कर लो। अब स्वामी थायराइड का जब जिक्र चल रहा है तो उससे एक और परेशानी जो होती है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। वो है कि हड्डियां कमजोर होने लगती है। अब स्वामी जी थायराइड से देखिए कितना कुछ असर होता है शरीर पे, और मुझे लगता है कि उसका एक नकारात्मक असर ही सबसे ज्यादा। वैसे आप जो है ना, सारा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। एक तितली जैसी एक ग्रंथि है, और तितली की तरह ये जीवन के अंदर पंख तभी लगेंगे और जीवन जो है कि तितली तभी उड़ेगी। तितली शुभ मानी जाती है। तो ये थायराइड गड़बड़ होने से ना हड्डियों की प्रॉब्लम सच में होती है। तो उसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, धूप में बैठे। विटामिन डी की 80% लोगों में कमी है, और ऐसे ही करीब 50 से 60% लोगों में B12 की भी कमी है। कैल्शियम की भी करीब 50% लोगों में कमी है। तो मिलेट्स का तो सेवन करें, धूप में बैठा करें। जो शाकाहारी है वो दूध, दही, छाछ का प्रयोग किया करें। और 1 चम्मच सुबह सुबह नारियल का तेल या तिल का तेल, जिनको अर्थराइटिस है उनको तो तिल का तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। तिल का तेल, नारियल का तेल या गाय का घी सुबह 1 चम्मच खाली पेट खा लो। हड्डियां, मांसपेशियां, नस नाड़ियां मजबूत रहती है। पहले खाते थे लोग, आजकल सब भूल गए। नून तेल भूल गए, छकड़ी
3 चीज याद रह गई, नून तेल लकड़ी, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है, मैं ही भूल गया। खैर, तो ये जिनकी हड्डियां गड़बड़ हो गई है तो वे सुबह सुबह सूर्य उदय के साथ सूर्य को अर्घ्य दे, तुलसी को जल दे। और तुलसी का पौधा हमने तो ऐसे लगा रखा है, तुलसी के पौधे में जल देते, सूर्य को अर्घ्य भी हो जाता है, और फिर ही सूर्य अभिमुख होकर के सुबह सुबह योग करते हैं। हमारा विटामिन डी, आपने B12 सब बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, थैंक यू इंडिया टीवी। और जिसको ज़्यादा ही बढ़ जाए तो खाली पेट पिनानिल गोल्ड, फिर खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। नहीं तो जोड़ों में दर्द है लाक्षादि गुग्गल, अंडर हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, भुरभुरी हो गई है तो लाक्षादि गुग्गल, जोड़ों में दर्द के लिए सिंहनाथ गुग्गल, और नॉर्मल दर्द के लिए योगराज महायोगराज गुग्गल। नहीं तो चंद्र प्रभाव गोक्षरादि 40 के बाद एक एक लेते रहो, कभी जोड़ों में दर्द होगा ही नहीं। और फिर जो है ये अभ्यास थोड़े कर लें, बटरफ्लाई थोड़ा सा कर लें, और दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई से परहेज करें। लहसुन कल्प मैंने कई बार बताया हुआ है, इंडिया टीवी रोज देखते रहें। लहसुन कल्प का प्रयोग करें। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन इनका रस पिलाते हैं। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, कई बार बना करके बताइए, फिर बताएंगे एक दिन। एटीएम की सब्जी मिलेट्स का प्रयोग करें। गेहूं चावल थोड़े दिन बंद कर दो ना। कुछ लोग तो मतलब गोदाम खाली कर दिए गेहूं चावल के। रोज का हिसाब लगाओ, 50 साल जिनकी उम्र है, कई ट्रक आपने खाली कर दिए केवल गेहूं चावल। अरे भाई थोड़ा मिलेट्स का इस्तेमाल करो, गेहूं, रागी, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंगाड़ा, इनसे कैल्शियम भी पूरा मिल जाता है। तो प्राणायाम जरूर करना है। प्राणायाम 1 से 2000 भस्त्रिका, 1 से 2000 बार अनुलोम विलोम, और कपालभाति 5 से 10,000 बार। 5 से 10,000 स्वामी जी, लेकिन हाँ धीरे धीरे शुरुआत करें तो उस लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे।